जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम प्राइमावीरा में प्रोजेक्ट WBS एक्टिविटीज़ और हम ड्यूरेशन किस तरह से दे सकते हैं एक्टिविटीज़ को, ये क्रिएट करना सीखेंगे। हमने प्राइमावीरा में एक कंप्लीट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, WBS क्रिएट करने हैं, उन एक्टिविटीज़ को क्रिएट करना है और उन एक्टिविटीज़ को ड्यूरेशन भी देना है और मैं आपको सिखाऊंगा कि हम ड्यूरेशन किस तरह से दे सकते हैं। ये है बेसिकली हमारा टॉपिक। और पिछली जितनी भी वीडियोस थी एज आई सेड अर्लियर कि वो सीक्वेंस के साथ मैंने अपलोड किए हैं, वो स्टेप्स आपने नहीं मिस करने। प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले वो तमाम चीज़ें आपको आनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो कि उनके बगैर नहीं हो सकती। तो रिक्वेस्ट ये है कि आपने वो तमाम वीडियोस लाजमी देखनी है, ठीक है। और आज हमने प्रोजेक्ट WBS एंड एक्टिविटीज़ को करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये है बेसिकली हमारा टॉपिक, हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट WBS एक्टिविटीज़ एंड हाउ वी कैन गिव ड्यूरेशन टू एक्टिविटीज़ इन प्राइमावीरा। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ प्रोजेक्ट फर्स्ट। ठीक है, हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करने से पहले प्रोजेक्ट का पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू PMBOK 5th edition, project is a temporary endeavor undertaken to create what the unique product, service or result। ठीक है, तो ये है बेसिकली प्रोजेक्ट। टू क्रिएट व्हाट द यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्ट। अब WBS क्या है? वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। इसको पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था। द प्रोसेस ऑफ सब डिवाइडिंग द प्रोजेक्ट वर्क इनटू ए स्मॉलर मोर मैनेजेबल कंपोनेंट। तो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है, उसको हम सब डिवाइड करते हैं किसमें? स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल कंपोनेंट में। तो इसको बोलते हैं व्हाट? वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। तो आइए एक प्रोजेक्ट करते हैं हम। इससे पहले हमने कैलेंडर किया था विद दिस नेम, विद दिस प्रोजेक्ट नेम, और उसी प्रोजेक्ट को हमने करना है। प्रोजेक्ट नेम विल बी व्हाट? टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम होगा। इसके अंडर हमने 2 मेन WBS करने हैं जिनको डिलीवरेबल्स भी बोलते हैं, WBS लेवल 1, जिसमें हमने रफ फिनिशेस का काम करना है और फाइनल फिनिशेस का काम करना है। अब जो रफ फिनिशेस है इसके अंडर मज़ीद 2 WBS होंगे ताकि ये मोर मैनेजेबल हो जाए, जिसमें हमारे पास ब्रिक वर्क भी होगा और प्लास्टर वर्क भी होगा, और फाइनल फिनिशेस के अंडर टाइल वर्क्स होगा और पेंट वर्क होगा। ठीक है, और अब ये WBS लेवल 2 पे आ गए, यानी वर्क पैकेज पे आ गए। इसके बाद हमने एक्टिविटीज़ को क्रिएट करना है। तो हमारा जो मेन WBS था वो रफ फिनिशेस और फाइनल फिनिशेस था, और उसके बाद हमने मेन WBS के अंडर WBS लेवल 2 को क्रिएट किया, मीन वर्क पैकेज को क्रिएट किया, जो कि ब्रिक वर्क और प्लास्टर वर्क है और टाइल वर्क और पेंट वर्क है फॉर द सेकेंड वन। अब जो एक्टिविटीज़ हमने क्रिएट करनी है अंडर ब्रिक वर्क, हमने ग्राउंड फ्लोर का ब्रिक वर्क करना है, फर्स्ट फ्लोर का ब्रिक वर्क करना है, और जो प्लास्टर वर्क है उसमें ग्राउंड फ्लोर का प्लास्टर वर्क और फर्स्ट फ्लोर का। इसी तरह टाइल वर्क में भी ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर और पेंट वर्क में भी ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। तो याद रखिएगा कि इसी तरह आपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना हो, वैदर वो एक कंप्लीट बड़ा प्रोजेक्ट हो या छोटा प्रोजेक्ट हो। आपको समझ आनी चाहिए कि किस एक्टिविटी के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी है। ठीक है, सीक्वेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम ट्राई करेंगे कि हम कंप्लीट प्रोजेक्ट भी करें विद एग्जाम्पल, विद BOQ। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुकेंगे, यानी कि आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, अभी आपने WBS एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं क्रिएट किया, ऑनली प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद आपने कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। उसके पहले आपने एक्टिविटीज़ और WBS को क्रिएट नहीं करना, ये याद रखिएगा। वो पहले जो सेटिंग मैंने बताई थी वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उन सेटिंग्स में आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है? सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट की विंडो में आना है, ठीक है, और बॉटम में जो डिटेल होगी उसमें आपने चले जाना है डेट्स में, और आपने ये चीज़ लाजमी चेक करनी है कि प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट और डाटा डेट एट द स्टार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, ये दोनों डेट्स सेम होनी चाहिए। प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट जो आपका प्लान है और डाटा डेट, ठीक है, जिस दिन आप प्रोजेक्ट को अपडेट करें, ये दोनों डेट सेम होनी चाहिए। आपने टाइम को भी देखना है और डेट को भी लाजमी देखना है। स्टार्ट में ये दोनों सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आपने इनको सेम करना है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आपने क्या करना है? डिफ़ॉल्ट में आ जाना है, और ये डिफ़ॉल्ट में आ जाना है, और इसके बाद आपने जो कैलेंडर क्रिएट किया होगा वो कैलेंडर यहाँ पे होना चाहिए। अगर नहीं है तो वही कैलेंडर जो प्रोजेक्ट का कैलेंडर होगा यहाँ पे असाइन कर लेना है। इसके बाद इसके बगैर स्केजुअलिंग नहीं हो सकेगी सही, ये याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इनको फॉलो करना है। क्या? पहले डेट्स में आके इन दोनों डेट्स को सेम कर लेना है, और इसके बाद आपने यहाँ पे आके कैलेंडर को सेट कर लेना है जो आपने क्रिएट कर रखा होगा।
अच्छा जी, नेक्स्ट टू इट, आपने क्या करना है कि आफ्टर क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट, ये सेटिंग करने के बाद आपने प्रोजेक्ट को ओपन करना है और उसमें आपने एक एक्टिविटी को क्रिएट करके उसको 1 डे ड्यूरेशन दे के आपने चेक करना है कि उसकी जो प्लान स्टार्ट डेट है, ठीक है, वो सेम है और एंड डेट ये दोनों कैलेंडर को फॉलो कर रही हैं या नहीं। जिस तरह कि हमारा जो कैलेंडर है वो 8 to 5 PM है, राइट। तो कोई भी स्पेसिफिक डेट होगी वही होनी चाहिए स्टार्ट और एंड, क्योंकि एक दिन का है, और 8 to 5 ये अपने कैलेंडर को फॉलो करना चाहिए। अगर डिफरेंट है तो फिर आपने फिर से वो सेटिंग्स दोबारा करनी है, देखना है आपने कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। अगर कैलेंडर सही से असाइन नहीं किया होगा तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम ड्यूरेशन किस तरह से दे सकते हैं किसी भी एक्टिविटी को, ठीक है। तो 2 ही मेथड्स हो सकते हैं। एक तो यह है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, इट्स मीन दैट कि क्लाइंट आपसे कह रहा है कि ये स्पेसिफिक, और मोस्टली यही होता है, एक स्पेसिफिक डेट है, यहाँ पे ये डेडलाइन है, आपने ये प्रोजेक्ट को फिनिश करना है। तो जो एक्सपीरियंस प्लानर होते हैं वो क्या करते हैं, बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस और प्रीवियस प्रोजेक्ट, वो रैंडमली प्रोजेक्ट को ड्यूरेशन दे सकते हैं। और जो सेकेंड स्टेप है वो मोस्ट एक्यूरेट है कि बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी आपने ड्यूरेशन को देना होता है। अब अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, लेकिन जब हम रिसोर्सेज को कर रहे होंगे तो विद एग्जांपल मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने प्रोजेक्ट को ड्यूरेशन किस तरह से देना है बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज वाली वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें हमने सीखना है कि हम ड्यूरेशन किस तरह से दे सकते हैं। तो यहाँ छोटी सी एग्जांपल है, लेट्स सपोज हमारे पास एक एक्टिविटी है, वो है एक्टिविटी ऑफ प्लास्टर वर्क फॉर 40 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी जो है हमारी कंपनी में वो है 1 मेसन प्लस 1 हेल्पर मिल के 10 स्क्वायर मीटर प्लास्टर पर डे करते हैं। तो हमारी जो कंपनी है वो मैक्सिमम 2 मेसन और 2 हेल्पर सप्लाई कर सकती है ऑन साइट। अभी मैक्सिमम यूनिट क्या है, बजटेड यूनिट क्या है, ये आने वाली वीडियोस में हम इनको बहुत एक्सप्लेन करेंगे सही से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम जो सप्लाई कर सकती है वो 2 मेसन प्लस 2 हेल्पर एट 1 डे। तो होगा कुछ यूँ कि ड्यूरेशन फाइंड करने का जो फार्मूला है वो है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिविटी। अब टोटल वर्क है हमारे पास 40 स्क्वायर मीटर ऑफ प्लास्टर, प्रोडक्टिविटी यानी कि 1 मेसन प्लस 1 हेल्पर मिलकर करते हैं 10 स्क्वायर मीटर। हमारी कंपनी कितनी सेंड कर रही है, 2 मेसन प्लस 2 हेल्पर, सो प्रोडक्टिविटी विल मेक टोटल ऑफ व्हाट 20 स्क्वायर मीटर, सो इट विल बिकम व्हाट 2 days। तो वी नीड 2 days टू फिनिश दिस एक्टिविटी। तो इस तरह से भी हम ड्यूरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बेसिकली प्रोसेस के बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी हम ड्यूरेशन को किस तरह से कर सकते हैं। जब हम कंप्लीट प्रोजेक्ट कर रहे होंगे ना तो वहाँ पे हम इस चीज़ को सही से अप्लाई करेंगे। तो होपफुली यहाँ तक आपको चीज़ों की समझ आ गई होगी कि हमने एक्टिविटी को ड्यूरेशन भी किस तरह से देना है, और WBS क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, हमने एग्जाम्पल प्रोजेक्ट अभी प्राइमावीरा में करना है। उससे पहले जो सेटिंग्स मैंने आपको सिखाई थी वो आपने लाजमी करनी है प्रोजेक्ट के लिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी डेफिनेटली। तो चलिए मूव करते हैं और हम करते हैं जी सेम प्रोजेक्ट इन प्राइमावीरा। ओके, तो प्राइमावीरा मैंने ओपन कर दिया है, एंड फॉर क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट वी नीड टू सिंपली गो हियर इन द फाइल इन ऑर्डर टू क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। लेकिन उससे पहले मैं अगेन जाता हूँ इंटरप्राइज में और यहाँ से कैलेंडर को चेक करूँगा कि हमारा डिफ़ॉल्ट कैलेंडर यही होना चाहिए जो हमने अर्लियर क्रिएट किया था फॉर दिस प्रोजेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है अपना समझना। अच्छा, फिर इसको मैं क्लोज़ करूँगा, फाइल में आऊँगा, न्यू में चला जाऊँगा और यहाँ से मैंने EPS को सिलेक्ट करना है जो हमने क्रिएट की थी। लेट्स सपोज हमारा जो प्रोजेक्ट है इट इज़ अंडर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, सो मैं डबल क्लिक करूँगा आर्किटेक्चर EPS पे, फिर नेक्स्ट करूँगा और यहाँ से हमने प्रोजेक्ट की ID और नाम देना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट की ID जो है वो TVTC है, ठीक है। मीन हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, सो टेक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। अच्छा, नेक्स्ट कर दिया इसको। अब हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट देनी है, ठीक है। याद रखिएगा कि जो आपकी एक्चुअल प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट होगी, ठीक है, जब आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाह रहे हैं वही डेट होनी चाहिए। क्योंकि जो कैलेंडर हमने क्रिएट किया है ये 2023 का क्रिएट किया है, तो मैं आ जाऊँगा 2023 में और लेट्स सपोज हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो रहा है 1/1/2023 8 AM, क्योंकि हमारी जो स्टार्टिंग टाइम है प्रोजेक्ट में कैलेंडर में वो 8 AM है। तो मैंने ये सिलेक्ट किया 2023 और सिलेक्ट कर दिया जी, ओके। तो ये है प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट। अब जो फिनिश डेट है वो आपने नहीं सिलेक्ट करनी, क्योंकि जब आप रिलेशनशिप और एक्टिविटीज़ वगैरह क्रिएट करेंगे तो सॉफ्टवेयर इसको
ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। नेक्स्ट कर दिया और यहाँ से रिस्पॉन्सिबल मैनेजर आपने सेलेक्ट करना है, तो डेफिनेटली फॉर आर्किटेक्चर इट इज़ इंजीनियर सामी, सो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। नेक्स्ट कर दिया और रेट टाइप बहुत से हैं, आपने स्टैंडर्ड रेट को सिलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे मैसेज पॉपअप हुआ है, कंग्रेचुलेशंस योर न्यू प्रोजेक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड, तो मैंने कर दिया इसको फिनिश। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ से मैं क्लोज ऑल कर लूँगा, तमाम जो प्रोजेक्ट हैं उनको पहले क्लोज़ करूँगा, तो मैंने फाइल में आके क्लोज ऑल कर दिया, यस। तो मेरे तमाम प्रोजेक्ट जो हैं वो क्लोज हो चुके हैं। मैंने सिंपली यहाँ प्रोजेक्ट विंडो में जाना है, ये बेसिकली है फॉर द प्रोजेक्ट विंडो। यहाँ पे आपकी EPS और जितने भी प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किए होंगे वो यहाँ पे होंगे। तो देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ये है, टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो हमने क्रिएट किया है, ठीक है। आपने सिंपली कहाँ से आना है, प्रोजेक्ट विंडो में, ये है बेसिकली आइकन फॉर द प्रोजेक्ट विंडो। और इस पे आने के बाद आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके, अगर आपके केस में ये जो डिटेल विंडो है ये अगर नहीं है तो आपने यहाँ राइट क्लिक करना है और प्रोजेक्ट डिटेल में आके इसको चेक कर देना है। आपके केस में अगर इस तरह से है तो राइट क्लिक करना है और प्रोजेक्ट डिटेल को ऑन कर देना है। फिर नेक्स्ट आपने सीधा डेट में जाना है और प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट और जो डाटा डेट है ये दोनों सेम करनी है आपने। देखें प्रोजेक्ट प्लान स्टार्ट डेट जो हमने चूज़ किया वो 1 जन 2023 है और आज की डेट है डाटा डेट, लेट्स सपोज जिस दिन हम प्रोजेक्ट को अपडेट कर रहे हैं जो भी है वो ये वाली डेट है। तो हमने यहाँ पे क्लिक करके ये दोनों को हमने पहले सेम कर लेना है। तो 2023 है ना, यस 8 AM, तो ये दोनों सेम होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये देखें अब सेम हो चुकी हैं। इसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट में आ जाना है और यहाँ से आपने वही कैलेंडर को चूज़ करना है जो आपने इस प्रोजेक्ट के लिए क्रिएट किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये दोनों करने के बाद यहाँ तक डन हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। इससे पहले आपने प्रोजेक्ट को ओपन नहीं करना। अब वो प्रोजेक्ट को कर दिया हमने ओपन और सबसे पहली जो चीज़ है हमने WBS क्रिएट करने हैं, फिर WBS के बाद हमने एक्टिविटीज़ को क्रिएट करना है। तो WBS क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन तो ये है कि आप प्रोजेक्ट में चले जाएं और यहाँ से भी WBS आप क्रिएट कर सकते हैं सिंपली यहाँ क्लिक करके, या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं ये WBS का आइकन है, आप यहाँ क्लिक करें तो आप WBS की विंडो में चले जाएंगे। अब हमने WBS क्रिएट करने और WBS क्रिएट करते हुए याद रखिएगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो मिस्टेक करते हैं वो ये है कि WBS जो नेम है वो WBS कोड के अंदर यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो आपने WBS नेम के कॉलम के अंदर ही WBS नेम टाइप करना है। जिस तरह पहला WBS में क्रिएट करता हूँ अकॉर्डिंग टू आवर प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है। तो ये है बेसिकली रफ फिनिशेस अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट जो WBS है ये देखिए मैंने क्लिक किया ऐड पे, तो ये इसके अंडर क्रिएट हो चुका है। मैंने इन एरोज़ की मदद से इसको एडजस्ट करना है। ये दोनों का लेवल जो है रफ फिनिशेस और फाइनल फिनिशेस का लेवल सेम है। तो मैं यहाँ पे आ गया और मैंने लिखना है फाइनल फिनिशेस, राइट। इसके बाद रफ फिनिशेस के अंडर भी हमारे पास मज़ीद WBS हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये इसके अंडर आ गया और एक और दफ़ा क्लिक करूँगा ताकि 2 WBS हैं यहाँ पे, और इसको मैंने मूव कर देना है इस साइड पे ताकि इन दोनों का लेवल सेम हो, मीन ये इसके अंडर होने चाहिए, ठीक है। रफ फिनिशेस में हमारे पास ब्रिक वर्क्स है एंड देन वी हैव व्हाट द प्लास्टर वर्क, प्लास्टर वर्क्स। इसके बाद नेक्स्ट फाइनल फिनिशेस आ गया। तो इसमें भी हमारे पास 2 WBS हैं, एक दफ़ा ऐड किया, दूसरी दफ़ा ऐड किया, और जो सेकंड वाला है इसको मैंने इस साइड पे मूव किया ताकि इन दोनों का लेवल सेम हो जाए। और फाइनल फिनिशेस में हमारे पास टाइल वर्क्स एंड देन वी हैव व्हाट पेंट वर्क, राइट। तो इस तरह से आप कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट क्यों ना हो, आप इस तरह से WBS को क्रिएट करेंगे। अब नेक्स्ट WBS क्रिएट करने के बाद आपने एक्टिविटी की विंडो में जाना है। यहाँ पे टॉप पे आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट की विंडो है, ये WBS की एक्टिविटीज़ की, चूँकि ये हमने ओपन की थी ना तो ये पहले से यहाँ पे है। अगर आपके केस में नहीं है तो आपने सिंपली यहाँ ये देखिए एक्टिविटी का आइकन है ना, यहाँ पे आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है तो आप एक्टिविटी की विंडो में आ जाएंगे। अब एक्टिविटी की विंडो में अगर आप देखें तो जिस तरह हमने WBS को क्रिएट किया वैसे यहाँ पे दिख नहीं रहे, तो ये बग है प्राइमावीरा में। आपने क्या करना है, आपने राइट क्लिक करना है यहाँ से और सीधा ग्रुप एंड सॉर्ट में चले जाना है। कहाँ पे, ग्रुप एंड सॉर्ट। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाज़ औक़ात इस तरह से होता है ना
कि ये जो विंडो होगी ना WBS वाली, ये एम्प्टी होगी आपके केस में, यहाँ पे WBS शो नहीं हो रहे होंगे। उसकी वजह ये होती है कि आप ग्रुप एंड सॉर्ट में जाएंगे तो ये जो ग्रुप बाई है ना, ये मे बी के किसी और नाम की वजह से ग्रुप हो, इस तरह से हो, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे ग्रुप बाई WBS कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, WBS लेवल 1। तो ग्रुप बाई WBS करके अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपके WBS आ जाएंगे और उसके साथ ये बग भी रिमूव हो जाएगा। अगर नहीं होता इन केस तो आपने क्या करना है कि ID और कोड को चेक कर देना है, अप्लाई कर देना है, और उसके बाद हमें ID कोड नहीं चाहिए होगा, इसको अनचेक करके अप्लाई कर देना है, तो ये बग रिमूव हो जाएगा। तो अब हमारी WBS जो है वो सीक्वेंस में। अब देखें यहाँ पे ब्रिक वर्क है, प्लास्टर वर्क है, टाइल वर्क है और पेंट वर्क है, और अंडर ईच WBS वी हैव टू एक्टिविटीज़। तो मैं 2 एक्टिविटीज़ यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे आप देखेंगे कि एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने 1 डे ड्यूरेशन दे के ये चेक करना है कि आया हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कैलेंडर को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे 1 डे का ड्यूरेशन दे रहा हूँ। तो ये देखें 1 डे ड्यूरेशन दिया 1 जन 2023 8 AM, 1 जन 2023 5 PM। तो ये हमारे कैलेंडर को फॉलो कर रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये चेक। इवन कि आप जो ही प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें, उसको ओपन करने के बाद भी आप एक एक्टिविटी क्रिएट करके ये चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद प्लास्टर वर्क है, तो इसको भी 2 दफ़ा मैंने ऐड कर दिया। एक्टिविटीज़ को टाइल के अंडर भी 2 हैं और पेंट के अंदर भी 2 ही हैं। अच्छा, इसके बाद हमने एक्टिविटीज़ को नाम देना है। तो जिस तरह एक्टिविटी ब्रिक वर्क है ना, तो ग्राउंड फ्लोर ब्रिक वर्क्स, इस तरह से कोई भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, आप जस्ट यहाँ पे समझें। फिर आ गई फर्स्ट फ्लोर brick works, then we have the plaster works, so ground floor plaster works। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट फ्लोर प्लास्टर वर्क्स, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया टाइल वर्क, तो ग्राउंड फ्लोर टाइल वर्क्स, और नेक्स्ट टू इट वी हैव फर्स्ट फ्लोर टाइल वर्क्स। फिर नेक्स्ट टू इट हमारे पास पेंट वर्क आ गया, तो इसके लिए क्या है, ग्राउंड फ्लोर पेंट वर्क्स। होपफुली आपको समझ आ रही होगी कि हमने एक्टिविटीज़ को किस तरह से क्रिएट करना है। और फिर हमारे पास आ गया फर्स्ट फ्लोर पेंट वर्क्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्टिविटीज़ क्रिएट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट जो है वो ये हमने यहाँ पे ड्यूरेशन देना है, और ड्यूरेशन रैंडम में यहाँ पे एडअप करने लगा हूँ। जब हम रिसोर्सेज वगैरह क्रिएट करेंगे फिर हम देखेंगे कि ड्यूरेशन हम किस तरह से दे सकते हैं। एक्चुअली बेस कर रहा होता है रिसोर्सेज पे। तो यहाँ पे लेट्स सपोज फॉर ब्रिक वर्क वी नीड 8 days, फॉर ग्राउंड इन द फर्स्ट फ्लोर, फॉर प्लास्टर वर्क वी नीड अगेन 7 days, इट कुड बी एनी, ठीक है। ये आ गया फॉर टाइल वर्क वी नीड 6 days, और फॉर पेंट वर्क वी नीड अगेन 8 days एंड 8 days। तो ये हमने ड्यूरेशन भी यहाँ पे एडअप कर दिया। साथ साथ आपने इसका जो स्टार्ट टाइम है और एंड टाइम, इसको लाजमी देखना है कि आपके जो कैलेंडर है उसको कर रहा है या नहीं फॉलो। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये देखें, यहाँ पे ये जो एक्टिविटीज़ थी वो नज़र नहीं आ रही थी ना, इस तरह से कुछ था क्योंकि वो पिछली डेट में। तो मैंने सिंपली इस स्क्रॉल पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे विजिबल हो गई है मेरे लिए। इसके बाद मैं इसको जूम करूँगा ताकि ये थोड़ी बड़ी हो जाए। अब नेक्स्ट जो करने वाली बात है वो ये है कि हमने एक्टिविटीज़ को रिलेशनशिप भी देने, मतलब यहाँ पे हमने एक्टिविटीज़ को सीक्वेंस डिफाइन करना है, हमने प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर देने। तो वो जो क्रिटिकल पाथ मेथड वाली एग्जांपल थी उसमें हमने दिए थे, लेकिन कुछ थोड़ा जल्दी दिए थे, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि हमने प्रोजेक्ट में जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे भी रिलेशनशिप हम देंगे एक्टिविटीज़ को। तो ये आपने बड़े गौर से देखना है कि हमने किस तरह से देने। और ये जो ट्यूटोरियल है इसको करने के बाद आपने फिर जाना है क्रिटिकल पाथ मेथड पे, और वहाँ पे वो जो एग्जाम्पल मैंने करवाई थी आपने खुद से लाजमी करनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप देने लगा हूँ। तो जिस तरह भी आपका सीक्वेंस होगा उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल इसी मेथड से आप रिलेशनशिप दे सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में क्या है कि आफ्टर ग्राउंड फ्लोर ब्रिक वर्क मैंने स्टार्ट करना है फर्स्ट फ्लोर ब्रिक वर्क। तो मैंने फर्स्ट फ्लोर ब्रिक वर्क को सेलेक्ट किया, प्रेडिसेसर में आ गया, और आप देखेंगे कि जो फर्स्ट फ्लोर ब्रिक वर्क का प्रेडिसेसर एक्टिविटी है, पिछली एक्टिविटी, वो है क्या है, ग्राउंड फ्लोर। तो मैं साइन में जाके ग्राउंड फ्लोर को चेक कर दूंगा। तो ये प्रेडिसेसर एक्टिविटी होगी। ये आप लिंक भी देख सकते हैं, आफ्टर फिनिशिंग ऑफ दिस एक्टिविटी दिस विल बी स्टार्ट। अच्छा, उसके बाद अगर मैं आ जाऊं ग्राउंड फ्लोर प्लास्टर वर्क में,
तो ये मैं चाह रहा हूँ कि आफ्टर फिनिशिंग ऑफ फर्स्ट फ्लोर ब्रिक वर्क ये वाली एक्टिविटी स्टार्ट हो। तो इसकी जो प्रेडिसेसर होगी वो फर्स्ट फ्लोर ब्रिक वर्क होगी, ये होगी। डबल क्लिक करके भी आप प्रेडिसेसर को ऐड कर सकते हैं। इसके साथ आप रिलेशनशिप भी देख रहे हैं ना, ये कुछ रिलेशनशिप हैं, फिनिश टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसको भी देखेंगे, नॉट एन इशू। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गई फर्स्ट फ्लोर प्लास्टर वर्क। तो फर्स्ट फ्लोर प्लास्टर वर्क के लिए क्या है कि आफ्टर फिनिशिंग ऑफ ग्राउंड फ्लोर प्लास्टर वर्क मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट फ्लोर प्लास्टर वर्क स्टार्ट हो। तो इट्स मीन कि ये जो प्रेडिसेसर एक्टिविटी है वो ये है। इसके बाद टाइल वर्क आ गया, मैं टाइल वर्क पे आया, ग्राउंड फ्लोर टाइल वर्क है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आफ्टर फिनिशिंग ऑफ फर्स्ट फ्लोर टाइल वर्क, रिलेशनशिप कोड भी डिफरेंट है एज वेल, अकॉर्डिंग टू योर नीड आप दे सकते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आफ्टर फिनिशिंग ऑफ फर्स्ट फ्लोर टाइल वर्क हमने क्या करना है, ग्राउंड फ्लोर टाइल वर्क को स्टार्ट करना है। तो इसकी प्रेडिसेसर ये बनी फर्स्ट फ्लोर टाइल प्लास्टर वर्क, सॉरी। और इसके बाद फर्स्ट फ्लोर टाइल वर्क का जो प्रेडिसेसर है वो ग्राउंड फ्लोर टाइल वर्क है। और फिर नेक्स्ट इट ग्राउंड फ्लोर पेंट वर्क के लिए फर्स्ट फ्लोर टाइल वर्क का फिनिश होना ज़रूरी है, यानी ये मैं रिलेशन दे रहा हूँ। और उसके बाद हमारे पास आ गया फर्स्ट फ्लोर पेंट वर्क के लिए ग्राउंड फ्लोर पेंट वर्क का होना ज़रूरी है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, रिलेशनशिप यहाँ पे एडप्ट करेंगे। तो ये तमाम मैंने फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप दिए हैं, मैंने मीन की एक एक्टिविटी के ख़त्म होने के बाद दूसरी एक्टिविटी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी। तो इस तरह से हमने रिलेशनशिप यहाँ पे एडप्ट कर देने हैं। अब नेक्स्ट मैं स्केजुअल का तरीका सिखाऊंगा आपको कि स्केजुअलिंग आपने किस तरह से करनी है, और टोटल फ्लोट के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ रैंडम ये देने के बाद आपने क्या करना है कि स्केजुअल करने से पहले आपने इस प्रोजेक्ट को ना यहाँ से करें क्लोज, बल्कि फाइल में आके इसको क्लोज कर लें, ओके। और यहाँ से आपने फिर से ये जो चेक्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, आपने डेट्स वगैरह को चेक कर लेना है यहाँ से। और उसके बाद डिफ़ॉल्ट में जाके कैलेंडर को भी चेक कर लेना है, बाकी जो यूज़र प्रेफरेंसेस में सेटिंग्स हैं उनको भी लाजमी चेक करना है। फिर इंटरप्राइज में आके कैलेंडर वही डिफ़ॉल्ट कैलेंडर होना चाहिए, फिर इसको आपने ओपन करना है, ठीक है। ये चेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद आपने कहाँ पे आना है, यहाँ स्केजुअल, ये घड़ी देख रहे हैं ना छोटी सी, ये बेसिकली स्केजुअल है। या फिर F9 आप प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से और क्लिक करें, यहाँ पे स्केजुअल की विंडो आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आपने क्लिक करके अपने जो प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट है आपने उसी पे स्केजुअल करना है ना बेसिकली। सो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपने कोई डिफरेंट डेट पे यहाँ पे स्केजुअल करना है तो आप यहाँ पे आके वो डेट सेलेक्ट करके स्केजुअल कर सकते हैं। लेकिन हमारी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। देखें, ऑल प्रोजेक्ट यूज देयर ओन डाटा डेट, तो जो भी डाटा डेट होगी उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे स्केजुअल करेगा, जो हमने सेट की थी ना डाटा डेट। तो हमारा जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है वो 1 जन 2023, ये आपने लाजमी देख लेना है कि इसी को स्केजुअल होना चाहिए पहली दफ़ा। तो जब नेक्स्ट हम प्रोजेक्ट को अपडेट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे डेट्स को सिलेक्ट करना होता है, वो भी सिखाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी राइट नाउ। अभी आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपकी वही स्टार्ट डेट होनी, स्केजुअल डेट होनी चाहिए जिस दिन आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, वो सेट करके आपने इसको स्केजुअल कर देना है। तो ये देखें, ये प्रोजेक्ट हमारा स्केजुअल हो चुका है। इसी तरह हमने रिलेशनशिप दिए, फिनिश टू स्टार्ट, ये एक्टिविटी फिनिश होने के बाद ये स्टार्ट होगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, आप देख सकते हैं। और प्रोजेक्ट का टोटल ड्यूरेशन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये टोटल 58 डेज़ का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट, एंड डेट भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है बेसिकली प्रोसेस कि आप किस तरह से प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, WBS को क्रिएट कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ को रिलेशनशिप दे सकते हैं, और उसके बाद स्केजुअल कर सकते हैं। जो जो सेटिंग मैंने आपको बताई है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको लाजमी फॉलो करें। कोई भी चीज़ आप अगर स्किप करेंगे तो देन यू विल बी हैव द डिफ़िकल्टी ओवर हेयर। आपको प्रॉब्लम्स होंगी, स्केजुअल में प्रॉब्लम होंगी, डिफरेंट टाइम हो सकता है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू यूर कैलेंडर। तो आपने ये सेटिंग्स कंप्लीट फॉलो करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट जो रिलेशन टाइप्स हैं ना उनको डिस्कस करेंगे। ये जिस तरह है ना, ये क्या है और ये किस तरह से वर्क करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीड एंड लैग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर माइलस्टोन क्या होता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि ये तमाम चीज़ें क्या हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।